ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं बात करूंगा दिमागी तिरपाल की। जी हां, तिरपाल बड़ा चर्चा में है। कल होली है, आज होलिका दहन किया जा रहा है, यानी कि बुराइयों को जलाया जा रहा है। लेकिन दरअसल क्या आज की तारीख में देश में, हमारे समाज में और खास उत्तर प्रदेश में कट्टरता लगातार पैर पसार रही है। यह बुराई जिसका दरअसल दहन का वक्त था, आज ये समाज में आग लगा रही है क्या? उत्तर प्रदेश में, देश के बाकी किसी भी राज्य में नहीं, मस्जिदों पर तिरपाल ढके जा रहे हैं। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में क्यों हो रहा है, बाकी जगह पे क्यों नहीं? 6 मार्च को जो एक सीईओ ने, सर्कल ऑफिसर, संभल में ही 4 हैं, एक छोटे से कस्बे में, वहां के ही एक सीईओ ने जो बयान दिया, 52 जुम्मे होते हैं और एक दिन होली का, रंग से जिसे परहेज है अपने घर में रहे, और रंग लग जाए अगर शरीर पर तो वो हिस्सा काट दो। उसके बाद लगातार बवाल बढ़ता ही जा रहा है और अब उत्तर प्रदेश में दर्जन भर से भी ज्यादा जगह पर नमाज का वक्त बदल दिया गया है और मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया गया है। यही बात चल रही है पिछले 10 दिनों से और कोई चर्चा, कोई विमर्श नहीं। देश में आज की तारीख में सबसे बड़ा मुद्दा रंग हो गया है। रंग पर जंग चल रही है। जिसे रंग पसंद नहीं, देश छोड़ के चले जाओ। यह चेतावनी भी दी जा रही है, भाई नहीं है, बहुत से लोगों को रंग पसंद नहीं होता, मुझे आप तिलक लगा दीजिए, ऑर्गेनिक रंग लगा दीजिए, दिक्कत नहीं, दूसरे में मुझे दिक्कत होती है, देश छोड़ के चला जाऊं क्या? और आप होते कौन हैं? आप कौन? मुझे ये धमकी, ये हेकड़ी दिखाने वाले आप कौन हैं? अभी कुछ दिनों बाद रामनवमी भी आएगी। अभी रंग को लेकर जो ताल ठोकी जा रही है, तब मीट पर सवाल क्यों होंगे? रंग पर अगर कोई सवाल कर रहा है तो वो देशद्रोही। मीट खाने पर जिसको खाना है वो खाएगा। यही कट्टरता पैर पसार रही है क्या? और भाईचारे को हम भूल गए और असली सरोकार, असली जो हमारे मुद्दे हैं, बेरोजगारी, युवा मारा मारा फिर रहा है, उसके हाथ में ये धर्म के नाम की अफीम पकड़ा दी गई है क्या? इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल, वो सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं। उनका रहेगा इंतजार। हम होली मनाने वाले हैं, पूरा देश मनाएगा। भाईचारे का ये त्योहार है, रंगों का त्योहार, और आज होलिका दहन भी मनाया जा रहा है, बुराइयों को जलाया जा रहा है। पर दरअसल क्या आपको, मुझको, हम सबको, खास उत्तर प्रदेश वासी जो हैं, मैं नोएडा में ही रहता हूं, क्या हमें दिमागी तिरपाल पहनाया जा रहा है? और यह सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि कल के लिए जो तैयारियां हैं, सिर्फ संभल संभल की बात करें, वो आजकल प्रयोगशाला बन गई है। वो जगह संभल, हिंदुत्व की, हिंदू धर्म की नहीं कह रहा हूं मैं, भाजपा के हिंदुत्व की। वहां पर 10 मस्जिदों पर तिरपाल लगा दिया गया है, तिरपाल से ढक दी गई है। शाही जामा मस्जिद, रात वाली मस्जिद, हाजी एहतशाम मस्जिद, गुरुद्वारा रोड मस्जिद, लदनिया मस्जिद, गोल दुकान मस्जिद, खजूरों वाली मस्जिद, अनारों वाली मस्जिद, पाटों वाली मस्जिद और गोल मस्जिद। शाहजहांपुर में 20 मस्जिदों को ढक दिया गया है तिरपाल से। अलीगढ़ में भी कुछ ऐसा ही आलम है और बाकी शहरों में। और यह सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में हो रहा है। देश के किसी भी हिस्से में, किसी और राज्य में कहीं भी मस्जिदों को तिरपाल से नहीं ढका जा रहा है। मुझे पत्रकारिता करते हुए 28 साल हो चुके हैं। मैंने अपने पत्रकारिता जीवन में और उससे पहले युवा अवस्था में भी स्कूल जाता था, कॉलेज जाता था, मुझे याद नहीं पड़ता कि मस्जिद, इक्का दुक्का कोई कभी कहीं वाकया हुआ हो तो अलग बात है, कि ऐसी बड़ी तादाद में मस्जिदों को ढक दिया जाए तिरपाल से।
तो ये रंग पर जंग क्यों हो रही है? ये नौबत क्यों आई? आजादी के 78 साल बाद ही क्यों, और एक ही सूबे में क्यों? रंग तो खेलते थे। कुछ लोगों का एतराज होता है, भाई ठीक है अपने घर में रहो या उनके साथ मत खेलो, पर यह नौबत कैसे आई? रमजान का महीना भी चल रहा है, कल जुम्मा है, जुम्मे की नमाज, उसका ओहदा और बड़ा होता है मुसलमानों की निगाह में, और कल होली भी है, तो हम साथ साथ क्यों नहीं मना सकते? यह रंग पर जंग क्यों छिड़ गई है? यह धार्मिक उन्माद क्यों हो रहा है और रुकने का नाम क्यों नहीं ले रहा? यह अपने आप में सवाल है। अब आप संभल का मैं आपको अंदाजा दूं, वहां 27 क्विक रिस्पांस टीम तैनात की गई है, 250 सीसीटीवी कैमरों की निगरानी होगी, शहर को 6 जोन और 29 सेक्टरों में बांटा गया है, पीएसी और आरपीएफ की भी तैनाती हो गई है। अरे धार्मिक जंग चल रही है क्या कोई? भाईचारे के त्योहार हैं, आपस में गले मिलकर हम नहीं मना सकते क्या? और उस पर बयान कैसे कैसे आ रहे हैं। संजय निषाद मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, बहुत ही संजीदा व्यक्ति भी हैं। आज हमारी एक कार्यक्रम में एक्सक्लूसिव इंटरव्यू बातचीत भी मैं उनसे करने वाला हूं। वो कह रहे हैं जिन लोगों को रंगों से परहेज है वो घर नहीं देश छोड़कर चले जाएं। मतलब घर तक की बात नहीं है। और कहां जो सिलसिला 6 मार्च को एक सीईओ, संबल में 4 सीईओ, 4 सर्कल ऑफिसर हैं, एक सीईओ का यह कहना 52 जुम्मे आते हैं और एक होली का दिन जिसको रंग से परेशानी घर में रहे। अरे कुछ लोगों को होती है वो घर में रह लेंगे, पर ये अभी ऐसी चुनौती, ऐसी धमकी पहले दी जाती थी क्या? ये एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं या ये दबाव का नतीजा है? और जिसको रंग लग जाए तो अपना वो शरीर का हिस्सा कटवा ले। एक पुलिस वाला जिसकी जिम्मेदारी है सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की, सुरक्षा देने की, वो धमकी दे। कार्यक्रम किया हमने, जिला अधिकारी आए कि नहीं इस तरह की बयानबाजी से परहेज किया जाए, हमारी इजाजत के बिना ऐसी बयानबाजी ना हो। लेकिन दरअसल जिला अधिकारी क्या, डीजीपी क्या, उनसे भी बड़े हैं ये सीईओ, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, सीईओ ने एजेंडा सेट कर दिया और उसके बाद न जाने कितने लोगों ने लगभग वैसा ही बयान देना शुरू कर दिया। कैलाश सारंग है, विश्वास कैलाश सारंग हैं, मंत्री हैं मध्य प्रदेश में। वो कह रहे हैं बहुसंख्यक समाज को चिढ़ाने की कोशिश की जा रही है, रंग से दिक्कत है तो उस समय मत निकलिए। बहुसंख्यक समाज को चिढ़ाने की कोशिश? कौन चिढ़ा रहा है? आप खुद ही चिढ़ने को तैयार बैठे हैं। और उधर से भी, दूसरी तरफ से भी अब एक मौलाना साजिद रशीदी हैं, कैसे धर्मगुरु हैं, क्या धर्म सिखाते हैं ये मुझे मालूम नहीं, चैनलों में पाए जाते हैं, ये अलग बात है। वो कह रहे हैं मुसलमानों की खामोशी का फायदा ना उठाएं। अरे कौन हो भाई तुम? उधर से भी धमकी, इधर से भी धमकी। ये तुगलकी फरमान है। सरकारें चुप बैठी हुई है। बिहार में भी ऐसी गूंज सुनाई दी, ऐसे बयान सुनाई दिए, ऐसे बयान भी लाए, नीतीश कुमार भी वहां चुप हैं। असल मुद्दे जो हैं वो विमर्श ही पिछले 10 दिनों से गायब हो गया। और इसके लिए मीडिया चैनल्स, एक चैनल का मैं अहम हिस्सा हूं, मैं खुद को भी जिम्मेदार मानता हूं, यही चर्चा हो रही है, यही सरोकार है, बस होली मनानी है, निर्वाण प्राप्त हो जाएगा, रोजगार मिले या ना मिले, बेरोजगारी की समस्या बढ़ती चली जाए, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया हो, आमदनी बढ़े ना, बचत 11,62,000 करोड़ से घटकर 6,52,000 करोड़ की हो जाए देश की 5 सालों में।
जमा जोखू हम अपनी इस्तेमाल करने लगे, बचत को ही बुढ़ापे का सहारा, वो लाठी, वो सुरक्षा कवच, उस पर कोई चर्चा नहीं। 60,000 नौकरियों के लिए यूपी में 48 लाख अभ्यर्थी, कांस्टेबल की पोस्ट थी, कांस्टेबल भर्ती, ध्यान है आपको, 48 लाख लोगों ने आवेदन दाखिल किया, 60,244 नौकरियां थी, और उसमें भी पर्चा लीक, इम्तिहान पर इम्तिहान पर इम्तिहान, नतीजे ही नहीं आते, उसकी कोई चिंता नहीं। धर्म की अफीम चटा दो, बाकी चीजें धर्म का झूले पर झुला दो आम जनता को, समस्या समाप्त। ये समाप्त हो रही है समस्या, ये कट्टरता, ये दीमक हमें, हमारे देश को, हमारी नींव को, हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड, मैं युवाओं की बात कर रहा हूं, दीमक की तरह खा सकती है। ये क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर है। इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। और यहां पर एक बात और जोड़ दूं, अखिलेश यादव भी आए, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें भी अब राजनीतिक पॉस्चरिंग की बात मैं कर रहा हूं। बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर की एक छोटी सी स्टैचू आगे रख दी, और वो कहने लगे कि बीजेपी नफरत फैला रही है, ये समाज के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, फिर पीडीए के खिलाफ नफरत फैलाएंगे, आस्था का एकाधिकार किसी को नहीं हो सकता, गंगा जमनी तहजीब हमारी पहचान रही है। तो ये जातिगत जनगणना की ओर भी इशारा कर रहे हैं, आरक्षण की ओर भी, और बेरोजगारी की समस्या की ओर भी। पर खुलकर क्यों नहीं कहते? एक मुस्लिम तुष्टीकरण का दौर था, अब हिंदू तुष्टीकरण हो रहा है, तो संभल संभल कर सब बोल रहे हैं। राजनीतिक नफे नुकसान का भी आकलन हो रहा है क्या? इसी पर चर्चा। ऐसे में आज का सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर आ रहा है। उड़े गुलाल, मस्जिदों पर तिरपाल, और बेरोजगारी महंगाई भूले, धर्म का झूला झूले। चर्चा में मेरे साथ एनडीए का अहम घटक है आरएलडी, उत्तर प्रदेश की ही पार्टी है, ज्यादा पहचान वहां पर है। उनके राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता मलूक नागर मेरे साथ हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज काका, दो वरिष्ठ पत्रकार, मनोज राजन त्रिपाठी, इनकी किताब कसारी मसारी ने धूम मचा रखी है, पर यह राजनीतिक कसारी मसारी अब रंग पर हो गई है शुरू, और एक और वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी। साथ ही साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं, कद्दावर नेता हैं, डॉक्टर संजय निषाद। संजय भाई, आप तो बहुत ही संजीदा व्यक्ति हैं, बहुजन पृष्ठभूमि में पले बढ़े, गलत तो नहीं कह रहा हूं, वो विचारधारा। जब आपका मैं बयान सुना, मुझे झटका लगा, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि जिन लोगों को रंगों से परहेज है, घर ही नहीं देश छोड़कर चले जाएं। यह कट्टरता आपके जहन में कब से घुसी डॉक्टर साहब? ये दिमाग पर तिरपाल किसने डाला, या डला हुआ था? इसे देखिए, ये कट्टरता नहीं कहेंगे, इसे संदेश कहेंगे। अगर कहीं भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा है और आकर भारत में दंगा हो, तो उसको क्या कहा जा सकता है? आज के दिन में कोई ऐसा बयान नहीं सीओ का था कि भाई 52 जुम्मे में जब अगर हम गले लगाते हैं, तो एक दिन का त्योहार अगर होली का है तो उसमें भी गले लगाए, और जिन्हें रंग से परहेज हो। सीओ का ये काम कब से हो गया? एक पुलिस अधिकारी का ये काम कब से हो गया? और आलम तो ये कि सूबे के मुख्यमंत्री अब एक पुलिस अधिकारी के बयान की तस्दीक कर रहे हैं। ये पहली बार होता दिखा है मुझे। 28 साल मुझे भी हो गए पत्रकारिता करते हुए, कि किसी एक पुलिस अधिकारी, और वो भी सीओ लेवल के अधिकारी की, उसकी बात की तस्दीक कर रहे हैं सूबे के मुख्यमंत्री। भाई देखिए,
ये रंगों का त्योहार ही है, ये मिलने का त्योहार है, और गंगा जमुनी का तहजीब है। तो कोई बाहर निकलने वाला हर देश में है, पता नहीं चलता कि हिंदू है कि मुसलमान है, कि दोनों में से कोई एक हो सकता है। अगर वो अंदर से उसका धर्म मुसलमान है और कपड़े पहना हुआ, कुर्ता पैजामा पहन ले, शर्ट पैंट पहन ले, और उसे रंग लग जाए और वो कहे नहीं हमें क्यों रंग लगा दिया, तो ये तो एक झगड़े का विषय बन रहा है। मुझे रंग लगाए कोई और अनजान आदमी लगाए, मुझे दिक्कत है, मैं साफ कह रहा हूं। और मुझे ऑर्गेनिक कलर या कोई टीका लगा दे, चंदन का टीका लगा दे, मैं खुशी खुशी लगवाऊंगा, बाकी में मैं नहीं लगवाऊंगा। आप मुझे भी देश से बाहर, देश निकाला देंगे क्या डॉक्टर साहब? अभी तो ऐसा, मैं तो खुलकर कह रहा हूं। नहीं, ऐसे तो कभी हुआ नहीं। नहीं, अभी तक 70 सालों में कभी हुआ नहीं कि केवल घर में रंग खेलने जाते हो, रोड पर लोग रंग खेले जाते हैं, गांव में रंग खेले जाते हैं, एक दूसरे के बीच में रंग खेले जाते थे। लेकिन कुछ लोगों को बहुत दर्द हो रहा है, उसके वजह से ये बातें कहने की आवश्यकता पड़ी है। नहीं, वो कुछ लोग कौन है बताइए ना। 78 साल में दिक्कत नहीं, 77 साल दिक्कत नहीं हुई, इस बार ही दिक्कत क्यों हो रही है? और वो भी सिर्फ उत्तर प्रदेश में। कुछ लोग शांति नहीं चाहते हैं। कौन है वो कुछ लोग? जेल में डालो ना उन्हें। उत्तर प्रदेश में शांति हो। कौन है वो लोग? अरे यही लोग तो कह रहे हैं कि आएंगे तो ऐसे सीओ का बदला लेंगे, ऐसे लोगों को हम सजा देंगे। अरे जब बोलने पर इसके मतलब उनके सीओ का बोलने ये से काम होता है, आप नफरत सीओ का ये काम होता है। कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर जो गृह मंत्रालय का मैनुअल है, जो उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी नियमावली है 1956 की, उसमें क्या ये इजाजत मिलती है किसी पुलिस अधिकारी को? जहां शो कॉज नोटिस मिलना चाहिए था, आप वहां पर देश के प्रति अप्रिसिएशन का सर्टिफिकेट दे रहे हैं उस अधिकारी को। धर्म के प्रति नफरत हो। देखिए सहिष्णुता अपने जगह पर है, सहिष्णुता अपने जगह पर है, सौहार्द अपने जगह पर है, नफरत की जगह नहीं भारत के संविधान में है। कहीं नफरत लिखा हो तो जब रंग से नफरत हो, धर्म से नफरत हो। पीस कमेटी की बैठक थी डॉक्टर साहब 6 मार्च को, दानिशमंद लोग हिंदू और मुसलमान दोनों समुदाय के जो नेता थे उनके साथ बैठक थी। वहां धमकी देने का काम होता है पुलिस अधिकारी का? नहीं, हम तो धमकी तो दे रहे हैं विपक्ष के लोग कि हमारी सरकार आएगी तो इन्हें सजा देंगे। कौन सी इतना बड़ा बात बोल दिया, नफरत शब्द बोलने पर सजा मिलेगा? इसके अलावा नफरत फैलाने वाले लोग हैं, ये तो नहीं चाहते ना। हम कह रहे हैं कि हम भी। मुझे ये बताइए, ये जो हिजाब, ये जो तिरपाल से ढकी जा रही है मस्जिदें संजय भाई, ये आज तक तो कहीं हुआ नहीं। और आज भी ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में क्यों हो रहा है? महाराष्ट्र में नहीं हो रहा, मध्य प्रदेश में नहीं हो रहा, बिहार में नहीं हो रहा, छत्तीसगढ़ में नहीं हो रहा, हरियाणा में नहीं हो रहा, राजस्थान में नहीं हो रहा। चुनावी तैयारी कर रहे हो। अरे तो उस प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री नहीं, उस प्रदेश का कोई विपक्ष नहीं बोला कि हम आने के बाद हम बदला लेंगे। आज यहाँ संरक्षण दिया जा रहा नफरत फैलाने वालों को। अच्छा, एक पुलिस अधिकारी के चलते ये सारा का सारा बवाल हो रहा है। रंग उड़ के मस्जिद में पड़ जाएगा तो दंगा हो जाएगा। एक पुलिस अधिकारी के लिए ये कि उसको कि भाई गिरफ्तार करेंगे, मस्जिद पे पड़ जाएगा। सिर्फ एक पुलिस अधिकारी के लिए ये सब कुछ हो रहा है। मैं कह रहा हूं आज के दिन में जब नहीं रंग से नफरत की बात जब आई तो विपक्ष के लोगों को पेट में दर्द हो गया, उनके दिमाग में दर्द हो गया कि नफरती लोग जो हमारे पास है उनको जो है सरकार जो चिन्हित कर रही है। तो अगर मस्जिद पर इसके मतलब अगर गुलाल पड़ जाएगा, रंग पड़ जाएगा तो नफरत हो जाएगा ना। तो नफरत वाले तो दंगा फैलाएंगे। तो उससे बढ़िया है कि रंग लगना नहीं करे तो ढकने के अलावा आपको अपना ही बयान वो ध्यान है। धर्म का अपमान और ये सारी बातें अब आपको याद आ रही हैं। 7 नवंबर 2021, आज से 3.5 साल पहले की बात मैं आपको ले जा रहा हूं। याद आ गया होगा आपको। भगवान राम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र नहीं थे, श्रृंगी ऋषि के पुत्र थे। आप हिंदू धर्म का बहुत सम्मान कर रहे थे उस समय। आपको उसका बयान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम तोड़ मरोड़ के पेश किया गया था। अच्छा, तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। मैंने उसका बयान
उसी समय मैंने उसका बयान दे दिया था, उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था। मेरा ये आशय नहीं था। अच्छा, हमसे बड़ा आशय कौन नहीं है था। राम मंदिर पर और निषाद राज का प्रेम का नहीं, मंदिर आप बनवाना आज statue बहुत है। बड़े आज के हिंदू दिन में अगर है तो हमसे ज्यादा के शायद पैरोकार बने दिख रहे हैं, और आप ही कहते घूम रहे थे भगवान राम राजा दशरथ के पुत्र नहीं है। नहीं 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 नहीं, मैंने कहा ऐसा लिखा हुआ है और ऐसा लोगों के माइंड में मैसेज पहुंचा रहा है, उस पर उस टाइम अपनी राजनीति, दूसरी राजनीति चमका रहे थे। आज राजनीतिक परिपेक्ष थोड़ा बदल गया, आज दूसरी राजनीति चमका रहे हैं। ये विशुद्ध राजनीति हो रही है, धर्म की अफीम चटा रहे हैं डॉक्टर साहब आप। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हम लोग तो पीड़ित लोग हैं, हम लोग तो सताए लोग हैं, हम लोग तो दुखी लोग हैं। हमको किसी ने छोड़ा, कांग्रेस नहीं छोड़ा, सपा ने नहीं छोड़ा, बसपा ने नहीं छोड़ा। हम 18% लोग ठगे गए लोग हैं। आज के दिन में हमारा भाई है मुसलमान, वो भी ठगा जा रहा है। वो भी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि उनके यहाँ गरीबी बढ़ गई है, SC/ST से ज्यादा उनकी दशा खराब है। यही तो संरक्षक दाता है। इन्हीं बातों को दबाने की, इन्हीं अब आए आप सही मुद्दे पर डॉक्टर साहब। मैं आपका इस्तेमाल करता हूं इस बात को लेकर। अब आप आए सही मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे, युवाओं के मुद्दे, अल्पसंख्यकों के मुद्दे, पिछड़ी जाति के मुद्दे, जातिगत जनगणना नहीं होगी, इन मुद्दों को सब ढकेल दो, धर्म की अफीम चटा दो। यही हो रहा है ना? नहीं, हम लोग नहीं उनको ला दें। खाली एक मिल्क मैन के बेटे दरोगा बने, सिपाही बने, सारे नौकरी पर कब्जा करें। लेदर मैन के बेटे सारे नौकरी पर कब्जा करें, बाकी लोग सड़क पर टोकरी ढोएं, सारे लोग डंडे लात खाएं। यही होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ 19% मुसलमान है, उससे भी हिस्सा मिलना चाहिए। 18% निषाद है, उससे हिस्सा मिलना चाहिए। ईमानदार हो तो विपक्ष के लोग कह दें कि अब यादव लोग भर्ती में फार्म में भरे, जब इनका पूरा हो जाएगा तब यादव भाई आएंगे, तब जो है जाटव भाई आएंगे, तब लेदरमैन आएंगे, वाशरमैन आएंगे। अपनी सरकार से करवाइए ना। हर जगह पेपर लीक होते घूम रहे हैं। 48 लाख लोग 60,000 नौकरियों के लिए अप्लाई करते घूम रहे हैं, और पर्चे लीक, इम्तिहान के नतीजे नहीं आते, जो नतीजे आते हैं वो रुक जाते हैं, और आप ढक रहे हैं तिरपाल से मस्जिदों को। सम्मान करता हूं हमारे दर्द पे नहीं, वो तो ये लोग ढकवाने वाले तो यही लोग हैं। जब कह रहे हैं भाई नफरत फैलाने वाले लोगों को संरक्षण दे दो, तो मस्जिद को ढका नहीं जाएगा तो रंग से तो मतलब ये समाजवादी पार्टी लोगों को भड़का रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर संजय निषाद। मनोज काका धमकी देंगे, नफरती बोलेंगे, पुलिस अधिकारी को गिरफ्तारी की बात करेंगे, लोगों को भड़का तो आप रहे हैं, ये कह रहे हैं डॉक्टर संजय निषाद। नहीं, संजय निषाद से तो आपने सवाल अच्छा पूछा। उन्होंने यादव पर आ गए, कुशवाहा पर आ गए, हरिजन बिरादरी पर आए, लेकिन उनसे मैं ये जानना चाह रहा हूं कि किस तरह की बेहयाई वाला उनका जो चेहरा जो दिख रहा था, वो इस देश के नागरिकों को कह रहे थे कि जिनसे रंग से नफरत है, रंग से जिनको नफरत है वो देश से बाहर भेज देंगे। अभी योगी आदित्यनाथ की ठकुर सुहाती करने वाले संजय निषाद के स्वयं के अपने धर्मात्मा निषाद की हत्या हो गई। इनके प्रताड़ना और इन्हीं के तानाशाही से ऊब करके एक नौजवान इनके पार्टी का आत्महत्या कर लिया, उसको तो न्याय नहीं दे पाए, और ये बहुत बड़े मसीहाई बने हुए हैं, और ये इस देश के मुसलमानों को न्याय देंगे, इस देश के नागरिकों को न्याय देंगे। इस तरह के बयानबाजी का रोक लगनी चाहिए, और हम इसकी समाजवादी पार्टी इसकी कड़ी भर्त्सना करती है। और जो उत्तर प्रदेश की मस्जिदों पर जो तिरपाल पड़ी हुई है, वो कोई मस्जिदों पर ही तिरपाल नहीं पड़ी है, बल्कि उत्तर प्रदेश के लोकतंत्र पर, लोकशाही पर, और जो बाबा साहब का जो चित्र माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेके बैठे हुए थे, उनके बनाए संविधान पर तिरपाल डाली गई है। क्या जिस तरह से कबीर ने एक समय में हिंदू मुस्लिम दोनों के धर्मांधता को बहुत जोर से उसका प्रतिकार किया था, उस तरह के आज प्रतिकार का जरूरत है। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सबके बलिदान से बना हुआ देश है हमारे उधर। पर ये नौबत आई क्यों? ये उत्तर प्रदेश में ही क्यों हो रहा है? ये संभल में ही क्यों हो रहा है? जब पीस कमेटी की बैठक थी, ये तो आपसी भाईचारे में भी बात सुलझाई जा सकती है। अब दर्जन भर से भी ज्यादा शहरों में नमाज का वक्त बदला गया ना। मुरादाबाद, संभल, रामपुर, बरेली, अमरोहा, अयोध्या, जौनपुर 2:30 बजे नमाज होगी जुम्मे की। शाहजहांपुर, मिर्जापुर, ललितपुर, औरैया, लखनऊ, उन्नाव में 2 बजे होगी। छोटी सी बात थी, थोड़ा सा टाइमिंग इधर उधर करना था। बिल्कुल सही बात है। और बहुत सारे लोगों ने, मुस्लिम धर्माचार्यों ने कहा भी कि हम बाद में नमाज कर लेंगे।
उसका स्वागत होना चाहिए। उस पक्ष से भी जो लोग कट्टरता भरे बयान दे रहे हैं उसका प्रतिकार होना चाहिए। हमारे उदय प्रताप सिंह जी कहते हैं कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, और नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। और ये हजारों रास्ते बनाए गए उस तक पहुंचने के लिए, लेकिन पहुंचे हुए ये बताए कि भगवान सबका है। तो ये सबके सौहार्द से देश चलना चाहिए। समाजवादी पार्टी ये जानना चाह रही है कि जिस तरह से मस्जिदों पर तिरपाल डलवाया जा रहा है, क्या उत्तर प्रदेश में अब संविधान के किताब पर, धर्मनिरपेक्षता पर भी योगी आदित्यनाथ जी ये कह रहे हैं कि वो डलवा चुके हैं? पर इसका दूसरा पहलू ये है मनोज काका, अब एहतियात बरत रही है पुलिस प्रशासन और सरकार, एहतियात बरत रही है। अब एहतियात पर भी सवाल उठाओगे वरना बवाल हो जाए कहीं। ये आप समझिए, आप बखूबी समझिए, आपके माध्यम से पूरा देश और पूरी दुनिया जाने, ये एहतियात नहीं बरता जा रहा है, बल्कि ये दिखाया जा रहा है कि हम उन्मादी हैं और हम एक पक्ष को, एक वर्ग को दबा रहे हैं, और इसको हिंदू बखूबी समझते हैं। मैं योगी आदित्यनाथ जी से ये पूरा देश और उत्तर प्रदेश के हम सभी नौजवान जानना चाह रहे हैं कि पेपर लीक कौन कराता है? मुसलमान कराता है। उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार कौन नहीं दे पाता है? 18 पेपर लीक हो गए। हजारों सालों से दलितों पिछड़ों का जो शोषण हुआ, जो उनको बधुआ मजदूर रखा गया, जो उनके कमर में झाड़ू बंधवाई गई, किसी मुसलमान में तो नहीं बंधवाया गया। किन सामंतों ने बंधवाया? योगी आदित्यनाथ जी वो बताएं। तो ये तो देश में बहुजनों का सबसे ज्यादा शोषण मुसलमानों ने नहीं किया, अपने ही लोगों ने किया, जो जाति के श्रेष्ठता और सर्वोच्च पायदान पर बैठे हुए हैं। उनसे सवाल है, आप उनसे सवाल कर नहीं सकते। आप उन्हीं के स्वजाति हैं, आप उन्हीं की सामंती और उन्हीं का वर्चस्व बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए इस देश में सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। और उसके खिलाफ सांप्रदायिकता, ये तो द पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक, आप वो वाला काम कर रहे हैं। सांप्रदायिकता आप नहीं फैला रहे थे, वो मुस्लिम तुष्टीकरण, वो मुसलमान यादव एक गठजोड़ बनाकर सत्ता सुख भोग रहे थे। अब दूसरी तरफ से प्रतिक्रिया तो आएगी। मैं जिस नेता का कार्यकर्ता हूं और जिस पार्टी का कार्यकर्ता हूं, हमारे नेता के पूरे सार्वजनिक अब वो कम से कम इतनी बार सांसद रह चुके हैं, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एक बार मुख्यमंत्री। उनका एक उन्मादी बयान अगर कोई मंच दिखा दे, हमारे नेता ने हमेशा जो संविधान के प्रस्तावना में, जो उद्देशिका में बात करी गई है पंथ निरपेक्षता के, उसी के साथ खड़े हैं। और आपके माध्यम से समाजवादी पार्टी पूरे देश के हिंदू भाई, मुसलमान भाई, सिख, ईसाई सबसे ये कह रही है कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन भारतीय जनता पार्टी है। वो अपने बच्चों को विदेश भेजते हैं, आपके बच्चों को धार्मिक उन्माद में झोंक के उन्हें आग लगाना चाह रहे हैं। उनसे रोटी, कपड़ा, रोजगार का बुनियादी सवाल करिए। वो सबसे बड़े दुश्मन इस समय इस देश के लोकतंत्र का अगर कोई है तो बीजेपी है। बीजेपी का धार्मिक उन्माद है, क्योंकि बुनियादी मैं योगी जी से जानना चाहूंगा कि जो उत्तर प्रदेश पर 3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था, 25 करोड़ लोगों पर 9 लाख करोड़ रुपया किसी मुसलमान ने बढ़ा दिया क्या? यह मैं जानना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश के दलितों पिछड़ों का 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण छीन लिया आपने, किसी मुसलमान ने छीन लिया क्या? जो यहां से पूरे देश में जो, और मैं उनसे जानना चाहूंगा, इतनी बहादुरी भरी है तो एक समय में मान सिंह जी काबुल के गवर्नर थे जब अकबर का राज था। इतनी अगर आप में हिम्मत है और इतना राष्ट्रवाद अगर आपका चरम पर, अगर इतना वो मुबाल मार रहा है तो चलिए ना, काबुल तक भारत बनाइए, हम लोग आपके साथ हैं। ले पाएंगे आप उस समय तो हमारा अखंड भारत कहां तक था? काबुल तक था कि नहीं? आपसे जानना चाह रहा हूं। क्या ना एक मिनट मलूक नागर, ये भाईचारे का त्योहार नफरत का बाजार में क्यों तब्दील हो गया? ये रंग पर जंग, ये सही हो रही है? जंगी चल रही है ना? देखिए चौधरी साहब, अगर आप ही को बोलना है तो अपने शब्द मेरे मुंह में डाल दो और बोलने ही मत दो मुझे। अब आपने मुझसे पूछा तो रुको ना प्लीज। देखिए, ये जो कांग्रेस के लोग हैं, अगर पाकिस्तान को हमारा देश भारत हराता है, अगले दिन न्यूजीलैंड को हराता है, तीसरे दिन, तो ये आग लगती है और इंडिया के कैप्टन के खिलाफ बोलते हैं। यहां से महाराष्ट्र से जो समाजवादी के हैं वो औरंगजेब को बताते हैं। जो बयान अनुज का है, आपके टेलीविजन पे बैठकर उसको आधा दिखाया जाता है। दोनों तरफ की बात अगर उसकी पूरी दिखाई जाए, कांग्रेस का नेता एक चिट्ठी लिखता है और वो आधी बात चिट्ठी में लिखता है, उधर से दूसरी तरफ के एनडीए के लोग या बीजेपी के लोगों की तरफ से भी बयान तीखे आते हैं। तो जो लोग देश के टेलीविजन पे बैठ के, या जो लोग केवल अपना चुनाव जीत जाए या उनका पार्टी चुनाव जीत जाए, इसलिए
जो घी में, आग में घी डालने का काम करते हैं, या देश को उस तरफ झोंकने का काम करते हैं, जो किसी भी कीमत पर ठीक नहीं है। ये चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा, जैन जी की विचारधारा, एनडीए की विचारधारा, रंग पर जंग, हम अगर कहीं मुसलमानों रंग की पर बात जंग आती है तो संविधान के तहत उसे पूरा उनकी चौधरी बात रखने चरण को तैयार है। सिंह पर और ये जयंत केवल चौधरी मतलब उसे जायज मानते हैं। ये बीजेपी तो कहती थी लाल रंग पे भी दिक्कत थी, हरे रंग से भी दिक्कत होती है। लाल रंग समाजवादी पार्टियों का है, जब आप समाजवादी पार्टी के साथ थे। ये तब की बात कर रहा हूं। वो कहें तो सही, यहां अगर कोई पलट कर कहे भाई रंग से थोड़ा मुझे परहेज है, तो रंग से परहेज है तो देश से बाहर निकल जाओ, ये जायज है। ऐसा ही कहते थे चौधरी चरण सिंह। चौधरी साहब एनक्रोचमेंट कर दी, बात पूरी नहीं कर दी। जहां तक रंग की बात है, चौधरी चरण सिंह ने हमेशा अजगर की वकालत करी, हीर, जाट, गुजर, राजपूत पिछड़ों की वकालत करी, दलितों की वकालत करी, और खास करके मुसलमानों की वकालत करी। यही अजीत सिंह जी रहे, यही चौधरी जैन जी भी आज हैं। देखिए, जहां तक रंग की बात है, त्रिपाल ढकने की बात है, देखिए उत्तर प्रदेश में माननीय उच्च न्यायालय में केस है कि इनको अंदर से कुछ काम करने दिया जाए, तो वहां बाहर से पोतने की बात करी है। तो जहां रंग करने की बात करी है और वहां अगर त्रिपाल ढक दिया है, या अगर कहीं पर रंग जाए या कोई हादसा हो जाए, फिर टेलीविजन पे बैठ के ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही हो सकता है। राजस्थान में आपकी सरकार है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, महाराष्ट्र में है, बिहार में है, वहां पर तो कहीं नहीं मस्जिदें ढकी जा रही। ये थोड़ा समझाइए ना। वहां के हाई कोर्ट में केस नहीं है चौधरी साहब, ये हाई कोर्ट के केस से मत जोड़िए, वो कोर्ट केस में पुताई केस का नहीं है, है, वहां तिरपाल लगाने का नहीं है। भ्रमित मत कीजिए, लोगों को कंफ्यूज मत कीजिए। ये आपको खुद को पूरी जानकारी नहीं है मलूक साहब। इसका हाई कोर्ट के आदेश से कोई लेना देना नहीं है। करने की बात है। देखिए रंग करने की बात है, और रंग करने के लिए, अगर रंग करने के लिए नहीं, ये तिरपाल लगाया गया है कि रंग कोई इस पे ना डाले। तो ये क्या कहा क्या जा रहा है? देश के किसी हिस्से में ऐसा नहीं हो रहा। ये पहली बार होता दिखाया। आपने पहले कभी देखा? बताइएगा, मुझे याद हो तो। मेरी याददाश्त तो मुझे गवाही नहीं दे रही। चौधरी साहब, अगर किसी को चुनाव जीतना, भड़कीले बयान दे दो। अगर किसी पार्टी को जिंदा करना, भड़कीले बयान दे दो। अगर किसी टेलीविजन को टीआरपी बढ़ानी है, तो ऐसी चर्चाएं करा लो जैसी अभी टेलीविजन पे हो रही है, सारे टेलीविजनों पे कर रही है। आप कम से कम स्वीकार तो करते हैं कि आप भी जिस चर्चा को कर रहे हैं ठीक नहीं है। तो ये जो लोग ये ठीक नहीं है ना, के हैं, जिनको पूरा तरीके से अरे जो पाकिस्तान को जीतने के बाद जिनकी आग लगती है, वो इंडिया के कैप्टन के खिलाफ बोलते हैं। तो इसमें एक तस्वीर, वो अभी तस्वीर नहीं दिखा पाऊंगा, पर जाकर देखिएगा। कांग्रेस वो शाहिद अफरीदी तो पाकिस्तानी खिलाड़ी है ना। एक मिनट सुनिए ना, शाहिद अफरीदी तो पाकिस्तानी खिलाड़ी है ना। चौधरी साहब, भारत के खिलाफ आग भी उगलता है। दुबई में वो जय शाह के साथ, अनुराग ठाकुर के साथ बैठा हुआ देखा जाता है। बैठना चाहिए पाकिस्तान के साथ। आप जो सवाल उठा रहे हैं कांग्रेस की प्रवक्ता के बारे में, वो बिल्कुल अपनी जगह ठीक है। वो सुरेंद्र राजपूत से पूछ लूंगा, पर आपसे पूछ रहा हूं। आपको जो सूट करेगा तिल का ताड़ बना देंगे। कौन वहां पे ग्राउंड है, कौन किसके साथ बैठा हूं? बैठने की एक जगह है, लेकिन क्या देश के साथ बैठने की एक जगह पाकिस्तान को बड़ा छोटा सा स्टेडियम है। और जहां तक बात है, ये कांग्रेस के एक तरफ को क्यों करते हैं? ये मुसलमानों के अकेले ठेकेदार हैं, हम भी हैं। इनको अपनी पार्टी जिंदा करनी है, इनको अपने चुनाव जीतने, देश को धकेल दो वहां। जो मुसलमान ये चाहते हैं अच्छे ढंग से हिंदू अपनी होली खेलें, जो हिंदू ये चाहते हैं। अच्छा, मतलब नहीं, मुझे ये बताइए, बहुसंख्यक समाज को चिढ़ाने की कोशिश की जा रही है। जुम्मे की नमाज मुसलमान चिढ़ा रहे हैं। कौन है वो मुसलमान जो हिंदू समाज को जो भड़का रहे हैं? मुझे बताइए ना, कौन है वो? मैं भड़काने की बात नहीं कर रहा, मैं आप गलत नहीं। विश्वास कैलाश सारंग मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो यही कह रहे हैं। जो औरंगजेब अरे बताता रहो यार, चौधरी साहब सुनता लो। जो औरंगजेब के खिलाफ ये महाराष्ट्र से बोलेंगे, आप तो हमारी तरह सेकुलर रहो, कम से कम पत्रकारिता करते हुए। आप तो कम से कम बीच में रहो। कुछ लोग उधर को खड़े हो जाते हैं पत्रकार, कुछ लोग उधर को खड़े हो जाते हैं। देश को झोंक दो जहां ले जाके झोंकना हो। कहां झोंका जा रहा है? कट्टरता में झोंका जा रहा है कि नहीं देश को? आम मुसलमान चाहता है हिंदू खुश रहे। कुछ नेता, कुछ पत्रकार ये चाहते हैं कि ऐसी जगह लेके जाओ सबको, उन्हें चुनाव जीतने, टेलीविजन को टीआरपी बढ़ानी है।
तो टीआरपी बढ़ा रहे हैं ना ये रघुराज सिंह, केतकी सिंह, जिनकी शक्ल भी आम आदमी को नहीं पता थी, उनके हल्के में लोगों को पता होगी। ये जो बयान दिए जा रहे हैं, हिजाब पहना, तिरपाल का हिजाब पहन लो, बयान ये सही है बयान? बयान किधर से भी कोई बयान ऐसा बोलता है जो किसी धर्म के खिलाफ जाए तो हम उसके समर्थक नहीं है, उसकी हम निंदा करते हैं। लेकिन जो ये डराया धमकाया नहीं जा रहा, ये सीधा संदेश नहीं दिया जा रहा। तिरपाल से ढककर एक तरफ लग गए, ये तस्वीर क्या पेश आ रही है? छोड़ करके भाग गए। क्या तस्वीर पेश की जा रही है देश के सामने, तिरपाल से ढकी हुई मस्जिदों को दिखाकर? देश के सामने देखिए देश के सामने वहां से शुरुआत होती है जहां से कड़वाहट भरी हुई होती है, और ये कांग्रेस और उसकी साथी पार्टियां अपने आप को कि वोट हम ले लें, कि AIIM के खड़े हो जाएंगे कि वोट हम ले लें। सारी वोट बैंक पॉलिटिक्स है, विपक्षी सब कुछ करा रहा है। जिस कांग्रेस के 2.6% वोट रह गए यूपी में, सुरेंद्र राजपूत, एक मिनट सुनिए ना, सुरेंद्र राजपूत, ये सारा आपका किया धरा है, जहर के बीज बो रहे हैं, राजनीति अपनी चमकाने की कोशिश कर रहे हैं आप। संदीप भाई, आपको, आपके सारे चैनल को देखने वालों को और को पैनलिस्ट को होली की बहुत बहुत बधाई। अब मलूक भाई को हम क्या कहें? मलूक भाई को तो भाजपा मलूक भाई को चारे के रूप में इस्तेमाल कर रही, जैसे भाईचारा नहीं होता, तो मलूक भाई को चारे के रूप में भाजपा इस्तेमाल कर रही, इनकी पूरी राजनीति खत्म कर देगी। कितनी कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। एक तरफ तो कहते हैं कांग्रेस खत्म होगी, दूसरी तरफ कहते हैं कांग्रेस करा रही, तीसरी तरफ कहते हैं कांग्रेस वाले पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। अरे भाई, पहले तो तय कर लो कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े कांग्रेस ने किए थे, आप पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोग तो उसमें बैठे थे फजलुल हक के साथ में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उप मुख्यमंत्री बनाने में। आज जिस भाजपा के साथ में आप हो मलूक भाई, आप तो द्विराष्ट्र थ्योरी का समर्थन करने वाले डॉक्टर मुंजे के सहयोगी बने बैठे हो। आप तो जिस वक्त हम लोग अंग्रेजों भारत छोड़ो कर रहे थे, उस वक्त श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिट्ठी लिख रहे थे कि साहब जो है कैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को लाठी मारो, कौन से 10 तरीके अपनाओ ताकि हमारा मनोबल स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का टूट जाए। ऐसे चाटुकार लोगों के साथ आप हो और उसके बाद आप इधर उधर की बात कर रहे हो। ऐसा है, आपको चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है मलूक भाई, तो चारा मत बनो। सांसद बनना है तो चारा मत बनो। अब आपको बताऊं ये उन्माद क्या है। कोई दिक्कत नहीं है संदीप भाई, आप भी गांव के रहने वाले, मैं भी, और मलूक भाई भी। आप मुझे बता दो, गांव में जब होली खेली जाती है तो जिन लोगों को रंग नहीं पसंद होता, झगड़ा किन लोगों के बीच में होता है? हिंदू मुसलमान के बीच में होता है, या पट्टी वालों के बीच में होता है, या चाचा भतीजा के बीच में जब चोड़ा डाल के नाली का चोड़ा डाल देते हैं एक दूसरे को? किसके बीच में झगड़ा होता है? झगड़ा तो आम 2 परिवारों के बीच में होता है, धर्म से तो कोई मतलब नहीं। हमारी तो जात के एक क्या नाम उसके होते हैं, पट्टी के, उनके बीच में झगड़ा होता है। और संजय निषाद यहां आकर के कह गए उन्हें पाकिस्तान भेज दो। किसे भेजोगे पाकिस्तान? आप मुझे बताओ। 2 परिवारों में झगड़ा, एक परिवार को पाकिस्तान भेज दो जो भाजपा को वोट नहीं दे रहा। जो ये और अगर दोनों ही परिवार भाजपा को वोट दे रहे हो, सुरेंद्र राजपूत पहले कभी होता दिखा है, और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही जो मस्जिदें हैं इनको तिरपाल से क्यों ढांपा जा रहा है, जबकि बाकी देश के किसी भी सूबे में ये नहीं हो रहा है, ये तस्वीरें नहीं आ रही। मैं संदीप भाई आपको बधाई देता हूं, क्योंकि आप निरपेक्ष बात कर रहे हैं, और इसका सिर्फ एक आंसर है, एक लाइन का आंसर है। मलूक भाई की प्रॉब्लम है, वो मानेंगे नहीं, ये सरकारी उन्माद है। ये कोई जनता में उन्माद नहीं, ना हिंदू में उन्माद है, ना मुसलमान में उन्माद है, ना किसी में उन्माद नहीं। अगर सरकारी हो जाए, हिंसा भड़क जाए, ये एहतियाती कदम क्यों ना मैं मानूं कि सरकार एहतियात बरत रही है। वहां पर पीस कमेटी की बैठक भी की, जो कह रहे हैं पहले यहां पर मलूक भाई कि नहीं, आपने सिर्फ बयान का एक हिस्सा उठाकर सीओ को घेरने की कोशिश की है। सरकार अपने कदम उठा रही है। अगर कहीं घबराहट महसूस होती है, डर लगता है, शंका लगती है, तो वो कदम उठा रही है। अच्छा, मैं दोनों बातों का जवाब देता हूं आपको धैर्य के साथ। पहली बात तो ये है कि आपने ये कह दिया कि साहब मुसलमानों को रंगों से नफरत है, उनकी मस्जिदों को वो ढक लें। इन्होंने ढक ली अपनी जगह पर। मैं एक चीज आपसे पूछता हूं, मेरी और आपकी और मलूक भाई की लड़की बाहर निकले और वो लड़की हमारे घर की लड़कियां ना चाहें और वो रंग वाले होरियारे जो हैं गली में, उनके ऊपर रंग डाल दें,
तो मल्लूक भाई के आकर के उनकी पुलिस में रिपोर्ट करेंगे, उनकी पिटाई करेंगे उन गुंडों की, या ये कहेंगे कि बेटी अगर तुझे रंग से इतनी नफरत थी तो घर से क्यों लिकड़ी, घर में रह, ये कहेंगे, या उनकी मजम्मत करेंगे, या उनको कानून के सामने प्रस्तुत करेंगे? मैं आपके सामने सवाल रखता हूं, खाली दूसरे धर्म पर बात कर देना, अपने घर की लड़कियों पर अगर ये हो जाएगा तो क्या करेंगे मल्लूक भाई, और क्या करेंगे आप, और क्या करेंगे हम? एक बात आ गई। दूसरी बात आ जाइए ढकने के लिए, ये प्रशासन ने, या फ्लैग मार्च प्रशासन करे, प्रशासन इंतजामिया कमेटी से बात करे, प्रशासन निरपेक्षता से अगर काम करता है तो कोई आपत्ति किसी को कोई भी वो नहीं है। पहले भी मस्जिदें, मंदिर, गुरुद्वारे ढके जाते रहे, संवेदनशील एरियो में ढके जाते रहे, लेकिन होली जो है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अरुणाचल से लेकर राजकोट तक जुमे के दिन हो रही है। कहीं पर भी बृहस्पति को नहीं है, और कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि होली अलग दिन है और जुमा अलग दिन है, ऐसा तो है नहीं। ये खाली उत्तर प्रदेश में ही क्यों हो रहा है? उत्तर प्रदेश में सिर्फ इसलिए हो रहा है, क्या नाम आपसे बताऊं संदीप भाई, चूंकि ये सरकार के लोग उन्माद फैला रहे हैं, सरकार के मंत्री, सरकार के प्रवक्ता, और जो मनोज राजन संजय निषाद जी। एक सेकंड, अब मनोज राजन, ये उत्तर प्रदेश में ही तिरपाल से क्यों ढकी जा रही है मस्जिदें? देश के किसी भी बाकी सूबे में नहीं, किसी भी राज्य में नहीं? मुझे लगता है इसको और थोड़ा सा कट शॉर्ट कर देना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में भी केवल संभल, शाहजहांपुर या अलीगढ़, हाँ, वहां थोड़ी टाइमिंग चेंज हो गई और एक मस्जिद है। मैं एक बात बड़ी फैक्चुअली कह रहा हूं कि योगी 2 गवर्नमेंट को हुए कम से कम 7 साल हो चुके, पिछली और अगली मिला। आज तक कौन सी होली ऐसी थी जब मस्जिद ढकी गई? क्या जुमा नहीं आया तब? 7 मस्जिदें थी। एक कासगंज में तिरंगा यात्रा निकलती है, एक लड़का मारा जाता है चंदन। नवदुर्गा विसर्जन का मसला होता है, बहराइच में एक लड़का मार दिया जाता है। हर तीज त्योहार पर जैसे ही कांवड़ की यात्रा निकलेगी, आप अपना नेम प्लेट लगाइए कि आप मुसलमान हैं या आप हिंदू हैं। अब आपको मीट से, मांस से नफरत होने लगेगी। अरे भाई, किसी को अगर रंग से नफरत है तो फिर उसको देश निकाला कर दोगे। आप मांस से नफरत करोगे, कोई खाता है, वो आपको देश विरोधी मानने लगे तो, वो ऐसी मांग करने लगे तो कल को जब कांवड़ यात्रा थी तो सबको नेम प्लेट लगाने का आदेश था कि अपना नाम लगाइए कि चाय भी अगर आप बेच रहे हैं तो आप मैकू हैं या मुबीन हैं, ये आपको बताना। दूसरी बात, अब आ गया है ये होली का त्योहार, तो होली पर एक सीओ, उस पर हम क्या चर्चा करेंगे, आप क्या चर्चा करेंगे? सूबे के मुख्यमंत्री ने कह दिया अरे पहलवान आदमी है, उस पहलवान आदमी की बातें ठीक है, उसको छोड़ दिया जाए। तो सीओ पर चर्चा तो छोड़ ही दीजिए। लगातार मलूक भाई अभी एक बात कह रहे थे, मैं मलूक भाई पे पर्सनल नहीं जा रहा हूं, लगातार वो बात कह रहे थे, या संजय निषाद कह रहे थे, वो संजय निषाद जिनके सारे निषाद गंगा और जमुना दोनों के किनारे रहते हैं, लेकिन गंगा जमुनी तहजीब को मिटाने में वो खुद लग गए पूरी तरीके से, वो खुद पूरी तरीके से लग गए और कुल मिला के उन्मादी भाषण देने लगे। मुझे वो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट दिखा दी जाए जिस रिपोर्ट में यह कहा गया हो कि फला तारीख को होली के त्योहार के दौरान इन जिले में, इस जिले में, इस इलाके में गड़बड़ होने जा रही है। एक धारा 144 लगती और दोनों एक पक्ष में रहते, लेकिन इस तरीके से नेम प्लेट से लेके और तिरपाल तक डाले जाते रहेंगे तो माफ कीजिएगा, सिर्फ एक कौम नहीं, दोनों कौमों में बारूद भर रहा होगा, और जिस दिन सर्किट पूरा होगा उस दिन गंगा जमुना सूख चुकी होगी। ये सीधा चुनावी एजेंडा भी तैयार हो रहा है, और इसमें जो असल मुद्दे हैं, और मैं युवाओं की बात यहां पर करना चाहूंगा, युवा सबसे आगे होते हैं इसमें। जब भी इस तरह के भड़काऊ माहौल तैयार होता है, बेरोजगारी का आलम, मैंने वो सिर्फ इसीलिए कांस्टेबल भर्ती का सिर्फ एक उदाहरण दिया है, वो तो बाकी 18 पर्चे लीक हुए हैं उत्तर प्रदेश में, उन बातों से बिल्कुल ही ध्यान हटा दिया जाए, ये तैयारी हो रही है। मैं छोटा सा एक उदाहरण दूंगा आपका। मायावती ने अपनी सभा में कई लाख, कई करोड़ रुपए के नोटों की माला पहनी। हम लोगों को लगा बहुत बड़ी खबर है, और बहुत बड़ी खबर बनी। अगले दिन मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और लगा कि मायावती शायद इस मुद्दे पर माफी मांगेगी, लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। नसीमुद्दीन सिद्दीकी, बाबू रिंकू कुशवाहा, इन सब लोगों ने मिलकर उनको एक और नोटों की माला पहनी। तो ये उनका स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स ये था कि पूरे विपक्ष को इसी में उलझाए रहो, बयानबाजी कराए रहो, और हम अपनी राजनीति करते रहेंगे। लेकिन इन मुद्दों से, फिर कहता हूं,
जो चुनाव की दशा हुई थी लोकसभा में, उसको दोबारा फिर एक बार ध्रुवीकरण करने के लिए हर तीज, हर त्योहार लगातार वही प्रयास हो रहे हैं कि दो धड़े बट जाए और दो धड़ों में राजनीति होती रहे। वोटों की फसल लहलाइए, हर त्योहार पर यूरिया डालिए, जब ये फसल आ जाएगी तो 2027 हमारे में दर्शक अपने हैं मुताबिक संजीव तलाटी, अहमदाबाद वासी हैं, गुजरात के हैं। वो कह रहे हैं मनोज की होली के दौरान मस्जिदों पर तिरपाल की जरूरत नहीं है, पाबंदी की जरूरत तो ऐसी जहरीली जुबानों पर है जो नफरत फैलाती हैं, वहां तिरपाल की जरूरत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल यही बात तो मैं कह ही रहा हूं। एक धारा 144 लगा दी होती, जहां पर किसी भी उन्माद की आशंका होती, एक धारा 144 लगा दी जाती वहां पर कि यहां पे उन्माद होना है तो तुम भी कायदे में रहोगे और ये भी कायदे में रहेंगे। ठीक है विजय कोई भी उन्माद कर त्रिवेदी, सकता एक दर्शक और हमारे सवाल ये पूछ रहे थे, ये नफरत की होली खेली जा रही है क्या? होली भाईचारे का त्योहार है, ये नफरत का बाजार चालू है क्या? संदीप भाई, एक तो ये मुबारकबाद दो, ऐसे कौन से आपके पास दर्शक है जो इतना साफ साफ और सच सच बोलते हैं? ठीक बात नहीं है। सचिन है जो है ना, ये ऐसा चेन्नई नहीं है, वासी, ऐसे देखिए साफ-साफ बात दक्षिण भारत में लोग देख रहे हैं इस बार क्या राजनेता नहीं। नफरत की होली मनाना चाहते हैं, सीधा पूछ मुबारकबाद रहे हैं। उसके लिए मैं आपके दोनों दर्शकों को बहुत मुबारकबाद कि इतनी हिम्मत से कोई बोल तो रहा है, बात तो कर रहा है, और बात तो ठीक है ना। अभी मनोज जी बात जो कर रहे हैं वो वाली बात भी है कि भाई इसको एडमिनिस्ट्रेटिव, लेकिन एक सवाल ये भी होता है, बयानों की बात हो रही है। एक तो आपने मलूक जी को चर्चा कर ली, संजय निषाद साहब के साथ बड़ा धाकड़ इंटरव्यू आपने कर लिया, लेकिन बहुत गलत किया आपने। वो दोनों लोग सीजनल पार्टी के लीडर हैं। मलूक नागर साहब यदि 2 महीने पहले आप इंटरव्यू करते अखिलेश जी के साथ थे तब, तो क्या यही बोलते? संजय निषाद साहब जब समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हुए थे तो क्या वो यही बोलते? इसलिए उनको इतना मत पसाया कीजिए। वो समय के साथ जैसे जैसे ऋतु में होता है ना, पतझड़ और वसंत अलग अलग तरीके से होती है, तो उन दोनों की बात छोड़ दीजिए। वही आप वो रीजनल political leader लीडर्स अलग नहीं, तरीके से। सीजनल लीडर बता अब रहे एक हैं। और सीजनल लीडर्स है वो, ठीक है, माफी चाहता हूं। दूसरी बात है कि नफरत की होली सब लोग खेल रहे हैं। होली का त्यौहार बना था कि नफरत खत्म हो। होली का त्यौहार हम मनाते ही इसलिए कि नफरत खत्म हो, बल्कि हम तो जब बचपन में और एक जमाने में खेला करते थे तो होता था जो लोग झगड़ा हो जाता था साल में, वो लोग भी दोस्त बन जाते। हाँ, अब हो रहा है कि जो दोस्त बने वो भी कहीं झगड़ा ना हो जाए, उल्टा हो रहा है पूरे त्योहार को लेकर। तो इस पर चिंता की बात है। लेकिन जितनी बयानबाजी हो रही है सबकी, फिर आप कहेंगे कि बैलेंस कर रहे हैं, सब लोग बयानबाजी करके कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल मुझे ये भी आया कि यदि मान लीजिए एहतियात के तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन ये नहीं करता, जो भी है, मैं उससे सहमत नहीं हूं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन अगर नहीं करता तो संदीप चौधरी, विजय त्रिवेदी, मनोज राजन त्रिपाठी और सुरेंद्र राजपूत योगी सरकार से क्या पूछते हैं कि भाई आपकी जिम्मेदारी नहीं थी कि ये व्यवस्था ठीक से हो, वहां पर दंगा हो रहा है, क्या सरकार ने एहतियात किया था, क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लिए थे? ये तो यहाँ दोनों पर बातों को देखने की जरूरत उगमा है। राम लेकिन है हमारे हर तरफ दर्शक, से नफरत फैलाई जाए। बिदियाद के रहने वाले हैं, राजस्थान के ही हैं। वो कह रहे हैं, और थोड़ी सी इन्होंने वो कविता में अंदाज में सवाल पूछा है, देश की समस्या है बेरोजगारी और महंगाई, सियासी लोग खोद रहे हैं नफरत की खाई। बिल्कुल ठीक बात है। और मैं तो राजस्थान में इतने लंबे समय रहा हूं, मैंने तो होली का त्यौहार सबके साथ, सब लोगों ने मेरे साथ उतने ही जोश से मनाया। वहां पर कोई ढकी नहीं जा रही मस्जिद है, और पूरे देश में भी नहीं ढकी जा रही। ये मूल सवाल है कि भाई ऐसा क्या हो गया है कि उत्तर प्रदेश में ये बात हो रही है। और मनोज जी की बात करूं तो बहुत स्पेसिफिक कुछ जिलों को लेकर बात हो रही है। लेकिन क्या अब भी ऐसा रास्ता है? मैं तो होली के आगे की चिंता कर रहा हूं। होली तो कल निकल जाए, हम सब लोग प्रार्थना भी करते नहीं, हैं, ये राजनीतिक डिस्कोर्स, उम्मीद भी करते हैं कि अच्छे से निकले। ये राजनीतिक नैरेटिव सेट हो गया है क्या विजय भाई? छोटा सा जवाब चाहूंगा प्लीज। जी, असली सवाल मुझे लग रहा है कि हो गया है। ये पॉलिटिकल नैरेटिव जो है, ये जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, वो आगे चलने वाला है, और वो मेरी चिंता का विषय है। मनोज, क्विकली 15 सेकंड में आपको जोड़ना चाह रहे थे। एक दोस्त था, मैं उसकी माँ के पैर छूता था। उसकी माँ हमेशा मुझसे कहती थी, बेटा पैर मत छुआ करो, हमारे यहाँ सजदा केवल खुदा के यहाँ किया जाता है। हमने कहा, और हमारे यहाँ बताया जाता है कि माँ ही खुदा है। तो एक बात कहना चाहता हूं होली की शुभकामनाओं के साथ,
कि आकाश अपने मुल्क में ऐसी फजा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो, आमाल हो ना पाए मस्जिदों की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो। और होली की शुभकामनाएं सभी को। इसी के बहुत खूब जो मनोज राजन ने कहा। आज कुछ कंक्लूड करने की जरूरत ही नहीं है। वो वक्त भी आएगा क्या? यही सोच हम सबके जहन में हावी होती भी दिखेगी क्या? आज सीधा सवाल में बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।